सामीन मेरे अजीज़ तलबा, हमारे ट्रांसफार्मर के लेक्चर की सीरीज़ चल रही है। हमने ट्रांसफार्मर की बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिस्कस किया था। हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर हम एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बुनियादी तौर पे कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसके पार्ट्स के ऊपर हमने बात की थी और उसके साथ साथ हमने बात की थी कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। कि आपने पढ़ा है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम करता है, दो कॉइलों के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो उनकी म्यूचुअली आपस में उनके फ्लक्सेस जब एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो तब एक ईएमएफ पैदा होती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी सर्किट में करंट का फ्लो होता है। तो ट्रांसफार्मर इस म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम करता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर भी हमने पढ़ी थी। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का टॉपिक हम तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। उसके बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप लाजमी पूछें, ताकि हम आपके कंसेप्ट को बेहतर अंदाज से आगे लेकर चलें। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है 3 फेज ट्रांसफार्मर। सबसे पहले तो बात ये होगी कि 3 फेज लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, 3 फेज ट्रांसफार्मर क्यों बनाया गया, या 3 फेज सप्लाई के ऊपर क्यों जाते हैं। सिंगल फेज क्योंकि 220 वोल्ट आपके पास होते हैं, उसमें करंट बहुत ज़्यादा होती है। हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हमारी चाहे वो लाइन्स हों, चाहे हमारे आलात हों, चाहे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, चाहे हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम हो, हमारी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर करंट मिनिमाइज रहे। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजिस्ट की ख्वाहिश होती है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट कम से कम हो, चाहे कोई भी सूरत हो। तो उसकी एक सूरत ये हमारे पास होती है कि वोल्टेज को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, करंट को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, ताकि हमारे आई स्क्वायर आर लॉस या लाइन लॉसेस कम से कम हों, आलात की केवीए रेटिंग भी हमारी मिनिमाइज हो, साइज ऑफ कंडक्टर वो भी अगर एम्पेयर हमारे सिस्टम के कम होंगे तो हमारा साइज ऑफ कंडक्टर भी डिक्रीज होगा, जिसकी कॉस्ट भी, कॉपर की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, उसको सपोर्टिंग मटेरियल की ज़रूरत भी कम होगी, उसके ऊपर इंसुलेटर मटेरियल जो लगते हैं वो भी थोड़े सस्ते लगेंगे। एक तो ये होता है, दूसरा लाइन लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए। अब 220 से 440 चौंके ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, ठीक है, उसमें एक स्मूथ ऑपरेशन हासिल होता है हमें। इसलिए जहाँ पे ज़्यादा हैवी मशीनरी है वहाँ पे हम सिंगल फेज पे ही बहुत ज़्यादा करंट बढ़ाने की बजाय उसको 3 फेज वोल्टेज के ऊपर ले जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि 3 फेज बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या होता है। 3 फेज और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। बुनियादी तौर पे 3 फेज ट्रांसफार्मर भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तरह ही प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल रखता है। लेकिन 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है, 3 प्राइमरी कॉइलें होती हैं और 3 ही सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं। यही इनका बुनियादी तौर पे फर्क है, बाकी सारी चीजें वैसे ही सेम होती हैं। अगली बात आती है कि अब इनके कनेक्शन कैसे होंगे। कनेक्शंस के लिहाज से इसकी आगे इकसाम बनाई गई हैं। मसलन ये आपके सामने 3 प्राइमरी की कॉइल्स पड़ी हैं, इसी तरह हम 3 सेकेंडरी की कॉइल्स भी साथ लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक सादा 3 फेज ट्रांसफार्मर इस तरह 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी 6 कॉइल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब प्राइमरी की और सेकेंडरी के कनेक्शन कैसे करते हैं, और बाकी सारा वही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी जो सिंगल फेज के अंदर इस्तेमाल हुई है। कि अगर हम प्राइमरी की टर्नें ज़्यादा रखेंगे तो प्राइमरी के वोल्टेज भी ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी के कम होंगे। अगर प्राइमरी की टर्नें कम होंगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी, तो उसके वोल्टेज भी कम होंगे। वो इसी तरह से उसकी तब्दीली होगी। नंबर ऑफ टर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ पावर सिस्टम। कि इसके लिए हमने कुरिया याद रखना है N2 by N1
इज इक्वल टू V2 बाय V1 इज इक्वल टू I1 बाय I2। ठीक है जी। तो जहां पे वोल्टेज बढ़ रहे होंगे वहां पे करंट कम हो रहा होगा, ये होगा। और नंबर ऑफ टर्न अगर बढ़ रहे हैं तो उस सिस्टम के भी करंट कम हो रहा होगा, लेकिन टर्नों की जो वाइंडिंग का साइज होगा, जिस तरफ वाइंडिंग की जिस साइड की टर्न्स कम होंगी उसका साइज ऑफ कंडक्टर हमने फिजिकली देखा भी था पिछले प्रैक्टिकल में कि जिसकी करंट हाई है उसका साइज ऑफ कंडक्टर ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है जी। कंडक्टर उसका मोटाई में ज्यादा होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का ज्यादा होगा। ठीक है। जिसके वोल्टेज ज्यादा है उसके अंदर नंबर्स ऑफ टर्न ज्यादा होंगी, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर कम होगा। ब्रीक कंडक्टर की काफी सारी टर्नें दी गई होंगी जिस साइड के वोल्टेज ज्यादा हों, और जिस साइड के वोल्टेज कम होंगे उस साइड पे आप देखेंगे कि मोटी तार की चंद टर्नें होंगी, नंबर्स ऑफ टर्न कम होंगी लेकिन तार ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया की होगी। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे लगाते हैं। अब हमने देखना ये होता है कि हमने कनेक्शन किस तरह करने हैं, उसी लिहाज से फिर ट्रांसफार्मर की आगे फर्दर टाइप्स हैं कनेक्शन के लिहाज से। एक स्टार कनेक्शन होता है और एक डेल्टा कनेक्शन होता है। अब सबसे पहले ये देखना है कि स्टार कनेक्शन या वाई कनेक्शन, स्टार या वाई कनेक्शन ये होता क्या है। सिंपली इसको कनेक्शन को देखना है। इसके बारे में डिटेल से लेक्चर हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से बनाएंगे। स्टार या वाई कनेक्शन बेसिकली 3 वाइंडिंग होती हैं। अब इसका देखें, पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा। अगर दूसरे सिरे तीनों वाइंडिंग के कॉमन करके एक पॉइंट निकाल दिया जाए जिसको स्टार पॉइंट कहते हैं, और बाकी फेज अलग से तीनों फेज 1, फेज 2 और फेज 3 डायरेक्ट बाहर निकाल लिए जाएं, इस तरह से जो कनेक्शन होते हैं ऐसे कनेक्शन को स्टार कनेक्शन कहते हैं। अगर वाइंडिंग के पहले सिरे डायरेक्ट बाहर ले लिए और दूसरे सिरों को आपस में मिला के एक पॉइंट बाहर निकाल लिया, स्टार पॉइंट, तो ऐसे कनेक्शंस को स्टार कनेक्शन कहते हैं। इसमें 3 फेज और 4 वायर सिस्टम हासिल होता है। 3 फेज और 4 वायर सिस्टम हासिल होता है। इसके 4 तारें लगती हैं, इन कनेक्शंस को 4 तारें लगेंगी। अब इसकी फीचर्स क्या है उसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे ताकि आपकी टॉपिक की तरफ तवज्जो रहे। इसकी आगे डिटेल फर्दर, इसमें फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, उसको हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब आपके सामने डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। डेल्टा इसकी शक्ल, इन कनेक्शन की जो डायग्राम्स बनती है या ये देखने में होते हैं ये वाई की तरह होते हैं, इसलिए इसको स्टार या वाई कनेक्शन भी कहते हैं। डेल्टा बिल्कुल सेम इसी डेल्टा की तरह होता है। ठीक है, इसलिए उन्हें डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। अब डेल्टा 3 वाइंडिंग्स हैं, उनके मुखालिफ सिरे एक दूसरे से लगाए गए होते हैं। इसका पहला सिरा दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला और इसका दूसरा। तो पहला और दूसरा पहले फेज का मिला के बाहर निकाल दिया, दूसरे फेज के दोनों सिरे, और तीसरे का भी इसी तरह बाहर निकाल दिया। इसमें 3 फेज 3 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर सिस्टम हासिल होता है। ये 2 तरह से कनेक्शन होते हैं 3 फेज के। अब जिसमें प्राइमरी स्टार में हो और सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार में हो, 4 वायर सिस्टम पीछे से आ रहा है और 4 वायर सिस्टम ही आपने जिस ट्रांसमिशन लाइन में आगे चलाया हुआ है वो स्टार टू स्टार कनेक्शन में कहलाता है। स्टार टू स्टार कनेक्शन। ठीक है जी। दूसरा होता है स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा। तीसरा होता है
डेल्टा टू स्टार, फिर डेल्टा टू डेल्टा। ठीक है जी, ये चार तरह के हमारे पास कनेक्शन होते हैं। अब ये वाला जो फर्स्ट टाइप है, इसमें प्राइमरी भी स्टार में है, सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार में लगाई गई है, इसको स्टार स्टार ट्रांसफार्मर कनेक्शन कहते हैं। दूसरे में प्राइमरी किस में लगी हुई है, स्टार में, और सेकेंडरी डेल्टा में, स्टार टू डेल्टा। थर्ड में डेल्टा में प्राइमरी है और स्टार में सेकेंडरी वाइंडिंग लगाई गई है, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। और चौथे केस में डेल्टा में ही प्राइमरी है और डेल्टा में ही सेकेंडरी है। अब याद रखने की बात क्या है कि भाई, याद रखने वाली बात ये है कि स्टार के अंदर 3 फेज और 4 वायर सिस्टम हासिल होगा, और सेकेंडरी भी इसी तरह, अगर स्टार में ही लगी हुई है तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम। और अगर किसी भी वाइंडिंग को डेल्टा कनेक्शन किए गए हैं तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम उसमें हासिल होगा, उसमें 3 फेज 3 वायर सिस्टम हासिल होगा। इसी तरह से इनके कनेक्शन किए जाते हैं। अब हम पहली टाइप की तरफ अगर आए, स्टार टू स्टार, तो इस प्राइमरी के कैसे कनेक्शन होंगे। एक और चीज आपने 3 फेज के अंदर याद रखने की है। 3 फेज टर्मिनोलॉजी हमारे फंडामेंटल्स, इसकी तसल्ली से डिटेल के साथ हमने पढ़नी है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो 3 फेज की आपको फेज सीक्वेंस का पता होना चाहिए। पहला फेज रेड कलर की वायर लगी होती है, पहले फेज में रेड कलर की वायर लगी होती है, उसको रेड कहते हैं। दूसरे फेज में येलो कलर की, पीले रंग की वायर लगी होती है, उसको वाई फेज कहते हैं। रेड फेज, दूसरा फेज वाई, और तीसरा ब्लू कलर की वायर लगी होती है, वो ब्लू फेज कहलाता है। रेड वाई बी 3। ठीक है, चौथी जो न्यूट्रल होती है स्टार के साथ, वो ब्लैक कलर की लगी होती है। न्यूट्रल क्या होती है, ब्लैक कलर की, ये ब्लैक होती है। ठीक है जी, ये 3 फेज सीक्वेंस आपने याद रखने, आर, वाई और बी। ठीक है जी। अब मोटर के केस में या समटाइम्स हम ट्रांसफार्मर के केस में जर्मन और अमेरिकन स्टैंडर्ड अलग अलग हैं, वहां पे फिर यू, वी और डब्ल्यू से भी ज़ाहिर करते हैं, आर, एस और टी से भी ज़ाहिर करते हैं। आपने ये 3 सीक्वेंस याद रखनी है। एस कहीं पे दिया गया है तो समझो दूसरा फेज है, टी कहीं पे दिया गया है तो समझो तीसरा फेज है, तीसरी कॉइल है। ठीक है, आर एस टी, यू वी डब्ल्यू या फिर आर वाई बी, ये 3 तरह से फेज सीक्वेंस दी जाती है। ठीक है जी। यू वी डब्ल्यू वाइंडिंग के केस में हम ज्यादातर ले लेते होते हैं। ठीक है जी, पहली वाइंडिंग को हम फेजों के केस में बाहर आर वाई बी लेते हैं, इधर यू, ये दूसरी वाइंडिंग बी, ये डब्ल्यू। ठीक है जी, तो इस तरह से फिर ये देखें U1, U2, V1, V2, W1 एंड W2। ठीक है जी। अब अगर इसको आपको कहें कोई कि ये भाई हमने स्टार के कनेक्शन करने हैं, तो आप कैसे करेंगे, ये U, ये V और ये W। अब देखें U1 को एक सिरा बाहर निकाला है, दूसरा V2, U2 और W2 तीनों को मिला दिया, U2, V2 और W2, इन तीनों को मिला के ये स्टार पॉइंट निकाल दिया हमने। ठीक है जी, इन तीनों को मिला के यहाँ पे स्टार पॉइंट हमने बाहर निकाल दिया। तो ये पहला फेज बाहर आ गया, ये दूसरा फेज बाहर आ गया, और ये हमारे पास तीसरा फेज बाहर आ गया। ये देखिए, ये स्टार में कनेक्शन हो गए हैं हमारे ट्रांसफार्मर के। क्लियर?
अब मिसाल के लिए इधर मैं स्टार में नहीं करना चाहता, मैं स्टार डेल्टा ये दूसरी टाइप को हमने टिक कर लिया, हम दूसरी टाइप के कनेक्शन यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए करने चाहते हैं, वैसे सेम ही है ना, उधर स्टार स्टार हो जाएंगे। अब ये डेल्टा के हैं, डेल्टा में क्या कहता है U V और W, ये फिर U1 हो गया, U1 को किससे मिलाया V2 से, ये U1 2 1 2 ये V ये W1 2, वैसे W1 W2 आपने इस तरह लिखा करना है, मैंने एक ही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे U1 को V1 V2 से मिला रहे हैं, V2 ये है, ऐसे ही है जी, और U1 है, इससे निकाल के ये फेज 1 हमारे पास आ गया। फिर यहाँ पे देखें V1 को W2 से मिला रहे हैं, ठीक है जी, V1 को ये मिला के ये दूसरा फेज आ गया। फिर अब U2 को W1 से मिला रहे हैं, ये W1 है, ये हमारा तीसरा फेज आ गया। बस किसी बच्चे की होगी उधर गेट पे लटका दें, चलो उधर उसके ऊपर ही रहने दें, वो भी देख लेगा, ठीक है। इस तरह से हमारे डेल्टा कनेक्शन होंगे। आपने ये दो डायाग्राम, ये बुनियादी डायाग्राम होती है। 3 फेज में बहुत सारे लोग यहाँ पे पेपर पे वर्क कर रहे होते हैं, जब वहां पे जाके फिजिकली चीजों को देखते हैं, बच्चों को परेशानी होती है वाइंडिंग के कनेक्शन करने के लिए, देखने के लिए। ये 2 डायग्राम आपने साथ रखनी है, और तीसरी प्रैक्टिकल फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने, अगर 6 तारें किसी मोटर की वैसे ही निकल रही हैं और कोडिंग नहीं है, हमने कैसे पहचाननी है कि ये कौन कौन सी 3 कॉइलें हैं, कौन सी 3 कॉइलों के कनेक्शन बाहर आ रहे हैं, इनको कैसे हमने कनेक्शन करने हैं। उम्मीद करता हूं कि ये स्टार और डेल्टा के कनेक्शन आप लोगों को क्लियर होंगे। आपके कोई किसी किस्म के क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, और क्लास में आप लोग लाजमी पूछें। इन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज करें, देखें। अगर किसी किस्म का आपको कोई इसमें हेजिटेशन है, आपको हिचकिचाहट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट बेहतर से बेहतर है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर